हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। उस दौरान जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे करियर और रिलेशनशिप। अलग-अलग मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं तो एडवाइस के, तो हम देखेंगे कि इस महीने रिलेशनशिप में और करियर में क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी जिसमें बात हुई थी कि एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों अलग-अलग क्लासेस होंगी। अगर आप इसके बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए, मैं आपको कोर्स की कंप्लीट आउटलाइन जो है वो भेज दूँगी। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो भी आप उस महीने में जिसमें वो टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर रही होंगी मैं, उसमें भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए फरवरी के महीने में। अच्छा जी, यहाँ जो है ना रिलेशनशिप, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खींचातानी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं उनको बार बार जैसे आपको पुल बैक करके सेंटर में लाना पड़ता है, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे पिछले 2-3 महीने जो हैं वो ख़ास तौर पे इस किस्म के हो सकते हैं, 2-2.5 महीने, जहाँ पे आर्गुमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में आपने चीज़ों को लास्ट मंथ स्पेशली रिस्टोर करने की कोशिश की है, बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश की है और इस महीने में 9 ऑफ कप्स के साथ एक विश फुलफिलमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये विश जो है ये क्या हो सकती है, चूँकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर्सन इज़ ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ, चूँकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपने जो भी पीछे आपके आर्गुमेंट्स हुए हैं उसके बाद शायद आप लोगों की बातचीत आपस में या तो ख़त्म हो गई या बहुत मिनिमल हो गई और आपने जब इस पर्सन को मनाने की कोशिश की, उन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। सो विश फुलफिलमेंट यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे मौजूद और इससे अंदाज़ा होता है कि फरवरी के बाद मार्च भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इस लिहाज से रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहने का इम्कान है। दिल तो चाहता है कि आपका दिल चाहता है कि आप एक दफ़ा फिर उस पर्सन को मनाएं, बुलाएं, बात करें, लेकिन साथ ही साथ आपके डीप डाउन आपको डर भी है कि शायद ये बात जो है टोटली ख़त्म हो चुकी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, सन का कार्ड यहाँ पे है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे है और चैरियट भी यहाँ पे है, जो कि हमें ये बता रहा है कि एक दफ़ा फिर रिलेशनशिप जो है वो लाइव आपको महसूस होगा, दोबारा से खुशियाँ वापस आ जाएंगी, दोबारा से सब चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी और आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कोई ना कोई पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो चैरियट के साथ यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। एक दफ़ा फिर नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। अगर या तो आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या दूसरा पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है। सो चीज़ें जो हैं डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो वहाँ से भी कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होगी जहाँ पे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एडवाइस जो है आपके पास वो क्या है? लुक एट द बिगर पिक्चर। अब होगा क्या कि या तो आप उनसे रब्ता करते हैं या वो आपसे रब्ता करते हैं, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ने का, उन पैटी इश्यूज़ के ऊपर झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जिनके ऊपर लड़ाई झगड़ा नाराज़गी हो चुकी हुई है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं? आप इस कम्युनिकेशन से हासिल क्या करना चाह रहे हैं? आप हासिल करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप। उसके लिए ज़रूरी है कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। दूसरा कार्ड जो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आहिस्ता आहिस्ता मामला तेज़ होते चले जाएंगे और अभी जबकि फरवरी स्टार्ट नहीं हुआ तो चीज़ें जो हैं वो बेशक आपको स्टैगनेंट नज़र आ रही हैं, लेकिन मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो में आते चले जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों के दरमियान में ठीक होती चली जाएंगी। अलबत्ता आपको छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं करियर के हवाले से मामलात। करियर के मामलात में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं जो पिछले कुछ अरसे में आपने फ़ेस किए हैं, या आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो गेन्स हैं वो बहरहाल नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब इस महीने में जब ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फरवरी का महीना और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो चांसेस आर देयर के मिड फरवरी के बाद आपके लिए मामलात ठीक हो जाएंगे या ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मीनवाइल आपको कहीं ना कहीं से चीज़ों में हेल्प मिलती हुई भी नज़र आ रही है, जो कि फ़ाइनेंशियल टाइप की हेल्प है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की तरफ नज़र आ रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट किस्म के आइडियाज़ हो सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, जिनको अप्लाई करके आप डेफिनेटली अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मज़बूत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनके साथ दूरी हो गई हुई है और जिनको आप पहले से जानते थे, वो भी यहाँ पे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनको आप पहले काम के हवाले से अप्रोच करते थे या काम के हवाले से कोई आइडिया देते थे और वो आपके आइडिया को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे या रिजेक्ट कर देते थे, वो भी अब इस बात का चांस मौजूद है कि आपको मौका देंगे कि आप और वो मिलके काम कर सकें। यहाँ पे मेरे पास जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, उसमें पहला कार्ड एंग्जाइटी का कार्ड है जिसका नंबर 18 है, जो कि रिड्यूस होके 9 पे चला जाता है। अगेन हमें ये बता रहा है कि फरवरी विल बी द मंथ जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एंग्जाइटी, आपके डिप्रेशंस, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 का नंबर के बाद जो है 10 आ जाता है, यानी कि कंप्लीशन हो जाती है और नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। दूसरा कार्ड जो है वो यिन एंड यांग का कार्ड है, जो कि बेसिकली वर्ल्ड का कार्ड है। एंग्जाइटी आपकी ख़त्म होने जा रही है और आपकी लाइफ के अंदर एक नया साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जिसके ऊपर आप चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये कि 22 का नंबर मास्टर नंबर है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, अच्छा अब यहाँ पे बैलेंस का क्या मतलब है, खाने पीने में बैलेंस, ठीक है, सोने जागने में बैलेंस, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर बैलेंस, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको आपको रिस्टोर करना है। बाकी सन का कार्ड है, चैरिट का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि अगले आने वाले 3-4 महीने ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पे आपका जो ग्राफ है वर्क रिलेटेड वो अपवर्ड जाएगा, और हर वो जगह जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी वहाँ पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए मौजूद होगा। तो चीज़ें जो हैं या जो ख़राबियाँ जो हैं वो एंड हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही हैं। हो सकता है कि अभी इस मोमेंट के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस तरह के कोई आसार ना हों और आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हों, लेकिन जैसे जैसे ये फरवरी के दिन गुजरेंगे, ख़ास तौर पे मिड फरवरी के बाद आपके लिए चीज़ों में बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।